मैं पाक साफ हूँ। अरे कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, चार बालक कहाँ सब झूठ है। पाक साफ से बच्चा ने कहाँ से लाई है? अब दूसरी मीडिया तो कह रहे कि बच्चा किसी और को उठा लाइए। फिर 45 साल तक मोमडन धर्म में रही है और जिस धर्म में कितनी लाज शर्म सब कुछ है, बल्कि वो अपना फेस तक इतना कवर करके रखती है। ये 45 साल जहाँ मरवा के आई हुई है अपनी, वहाँ ये देखिए इसकी बेशर्मी तो जरा देखिए, ये ऐसे बैठी इसकी छाती जरा देखो पहले। इसका ड्रामा इतना भयंकर वाला ड्रामा है, साला सब कुछ इधर उधर हो जाए मगर इसका ड्रामा ना जाए। ये जो फेक बच्चे का नाटक करती है वो इस टाइप का बेबी बम है, जो कि हमारे यहाँ बहुत सारी जगह मिल जाता है। और झूठी मक्कार सालों को देख के ना, अब क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी पड़ती है। ये काला कौवा, इसको होश नहीं है कि अब इसकी जिंदगी किस ट्रैक पे जा रही है। गंदगी को यहाँ से, क्योंकि ये इसने अभी लप्पू को बर्बाद किया है इंडिया में, और देखो अभी कितनों को बर्बाद करेगी, क्योंकि रातों में इसके धंधे चलते हैं, दिनों में इसके धंधे चलते हैं। आज ये भगोड़ी का वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, बीच में छोड़कर मत भागना। दोस्तों आज मैं आपको अपडेट दूंगा इस भगोड़ी के बारे में और मोमिन मलिक सर की अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं, ये भगोड़ी औरत हमारे देश के अंदर रहकर गंदगी फैला रही है, झूठ बोल रही है और अय्याशी कर रही है। ये पाकिस्तान में भी इसी तरह से अय्याशी करती थी, झूठ बोलती थी। इसने अपने शौहर से झूठ बोला, पूरे पाकिस्तान से झूठ बोला और कितने आशिक बना के आई है पाकिस्तान के अंदर, ये हम सबको मालूम है। दोस्तों ये इलीगल हमारे देश के अंदर घुसी है, तो इस औरत का कोई यकीन नहीं है, हो सकता है ये भगोड़ी जासूस हो, हमारे देश में कुछ बड़ा कांड करने आई हो। इसी वजह से मोमिन मलिक सर इसको जेल भेजने का काम कर रहे हैं, ताकि ये हमारे देश के अंदर कोई गड़बड़ी न कर सके, क्योंकि मोमिन मलिक सर नहीं चाहते ये भगोड़ी हमारे देश के अंदर इसी तरह से रहे और अय्याशी फैलाती रहे। दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसके अंदर आप इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और इसका असली सच जानोगे। दोस्तों मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखो। तो जैसे कि हम रोज इस भगोड़ी को उसकी औकात बताते हैं ना, तो आज फिर इसका और इसने आज ऐसा दिखाया कि इसका सिल्वर प्ले बटन आया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कानून कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। अरे भगोड़ी कुछ दिन और नाच ले, क्योंकि अब लगा कि भारत की जनता मुझ पे हावी हो गई, भारत का कानून मुझ पे हावी हो गया। अब मामला कोर्ट में है, अगर मैं कोई ऐसे बयान देती हूँ जिसके द्वारा मैं फंस जाती हूँ तो इसने तुरंत ऊपरी आवाज से क्यों बोल रही है? फिर ऊपरी गुस्सा, ज्यादा गुस्से वाली बन रही है। नेत्रपाल के सड़े अंडे के मुंह में आवाज भी है। चूजे ने बोला वो अपने यार के साथ लगी थी, आ तो गई, काम कर रही थी अपने यार के साथ में। गुलाम हैदर को शर्म आनी चाहिए कि अगर वो वाह 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 भगोड़ी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भगोड़ी बुढ़िया, तेरे को शर्म आना था। तेरे पास एक बेटा, 3 बेटी थी, तेरा आदमी कमाने गया था, उनके सहारे तू रह सकती थी, लेकिन तुझे तो अय्यासी करना था। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन बनाते हैं वीडियो और पूरा हफ्ता वीडियो हमारी शॉर्ट वगैरह चल। चनिया भगोड़ी, तू लोगों को बेवकूफ बना रही है। एक वीडियो बनाती है और पूरे 12 चैनल में अपलोड करती है, 10-10 बार। बेशरम कहीं की, तू लोगों को बेवकूफ बना रही ना। रुक जा, तेरा चनिया अपने यारों को बुला रही के जहीर जाफर को, पाकिस्तान वाले तेरे यार, उनकी याद आने लगी। बैठी तो जनानी के साथ है। बड़ी मर्यादा में रहती हूँ मैं, मर्यादा के बाहर नहीं जाती। दूसरा यार मिल गया। चमची चाची गाना गा रही, जो मांगा वो पा लिया, यानी कि इसको भी मिल गया। चमची चाची का हाथ से गोबर नहीं निकलता, आजकल देखो फैशन कर रहे हैं। अपनी बीवी का बहुत ख्याल कर रहा है, और जो गुलाम हैदर के 4 बच्चे। अरे भाई, अपनी अम्मा को माँ बनते देख रहा है ना। रामू काका इसका बाप है, और गुलाम हैदर के बच्चे को तो इसने एक सोतेला बाप भी दे दिया, एक सोतेला भाई बहन देगी। बेशरम। कभी पिया, कभी जिंदगी में नहीं पिया ये चुकंदर का जूस। भगोड़ी कभी जिंदगी में तूने नहीं पी होगी, और सही बात नहीं पी होगी। तूने रात दिन गाय भैंस की बोटियां खाई है, तो कहाँ तू चुकंदर का जूस पीगी, अनार का जूस पीगी भगोड़ी? कहाँ तक उसका स्वाद मालूम है? गाय लीजिए, सचिन अपने दोस्तों के साथ बाजार जाता है और वहां से सीमा। देख लो भाई, मेरी यूट्यूब की फैमिली ये है। अब बताओ, ये इन्हीं की उम्र का है, तो हम गलत बोलते हैं कि भगोड़ी का बेटा। अब ये इसकी बेटे की उम्र का है ना, इसलिए तो कुछ कहते हैं ना कटल्लू मुल्ला कुछ। भगोड़ी, जिसे तू कटल्लू मुल्ला बोल रही ना, उसी की पैदाइश तू भी है, और जिसे 4 पैदा करी ना वो भी कटल्लू मुल्ला था, और जिसको लेकर आई है ना उसका भी खतना हुआ है, वो भी कटल्लू है, फरहान। तो दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, उसमें हमारे देश के 2 टके की कोठे वाली नचनिया, तू पाकिस्तानी मुल्ली है। तू कभी बोलना मत कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारा हिंदुस्तान। तू पाकिस्तानी मुल्ली और पाकिस्तानी मुल्ली च रहेगी, समझी? वो हमारे अधिकार दिया है तुमको। मेरी माँ, सासू माँ, इन्होंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? गुलाम हैदर से 4 बच्चे पैदा करी, उसकी माँ को तो कभी सासू माँ नहीं बोली, और ये भाड़े की तेरी सासू माँ बनी है भगोड़ी। और गुनाह इनका ये है कि तुझ जैसी आवारा को इन लोग ने रखे अपने घर पे। अगर ये गरीब या हम गरीब या ये गरीब होना कोई पाप है? भगोड़ी, गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन तू कैसे गरीब हो गई? तू तो 18,000 की क्रीम लगाती भिकारन, तू कैसे भीख मांगने लगी? सबसे बड़ी भिकारन और सबसे बड़ी गरीब तो तू है, आवारा। हमारे पास नाक है, हमारे पास हया है, हमारे पास शर्म है, हमारे पास गैरत है। और अरे मेरा सिर फोड़ दो, सिर से वाइट खून निकलता। बाबा ये भगोड़ी पागल बना देगी रे भाई। गिनती नहीं है, इतने सारे पति बना रखे, कितने हर रात पति चेंज करती है। दीदी, ये सिलिकॉन का पेट ही तो है, जो उठना बैठना, नाचना, मुजरा करना, सीढ़ियों में कूदना,
भैया रियल का पेट रहता तो उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता, तो सिलिकॉन का पेट। आज हम पकौड़ी बना रहे हैं और पार्टी करेंगे। आप आइए आप लोग। 18 हम भूखा मर जाएंगे, उपवास कर लेंगे, पकौड़ी तेरा गंदे हाथों से हम लोग नहीं खाएंगे। भाई ये तेरा जो चाटू का लोग है जो तेरे चमन पर चाटता है उनको खिलाइए पकौड़ी जो मैंने खुद कहा था इसको। आपने कहा था बच्चों को साथ लेंगे? जी सर। अच्छा, मैंने तो क्या मेरे को अंधी थी तो बस तुम चाहिए बच्चे बहन पाल लेगी। साले अनभक्तों कान खोल के सुन लो, बच्चे इसकी बहन पाल लेगी क्योंकि इसकी बहन भी कोठे वाली है ना, और बच्चे का भविष्य क्या हुआ उससे मतलब नहीं। बाप का भी साया छीन लिया और माँ भी घुस गई हिंदुस्तान में, घुस गई चोर की तरह यारों की तरह। यहाँ पे क्या करेंगे? औकात नहीं है सोना पहनने की, तेरी औकात यही लोहे लंकड़ पहनने की है जो आर्टिफिशियल ला के दिया ना जनानी ने। गुलाम हैदर की औकात थी तुझे सोना पहनाने जो तूने 20 लाख में बेच के आई। भगोड़ी का ड्रामा। 24 घंटे इनका कोठा ऑनलाइन खुला रहता है, जब जिसकी मर्जी हो आ जा सकता है। तो ये कोठे वाली है ना, इनके लिए रात और दिन कुछ नहीं होता, मोहल्ले पड़ोस वालों के लिए दिन भी होती। तुम्हारी तो औकात की वहीं पता पड़ गई थी जब तुमने क्या कहते हैं जब लप्पू जनानी तेरे मुंह से औकात की बात अच्छी नहीं लग रही। औकात तो तेरी भी नहीं है एक कच्चा खरीदने की। इस भगोड़ी की कोठे की कमाई में तू कच्चा भी पहनता, तो तू अपनी औकात देख, समझा? अंदर की जेठानी का बेबी हुआ, आप सभी लोग बधाई जरूर दें। कली 64 दांत का तो रियल का बच्चा है, उसको तो होना ही था, पर भगोड़ी का तो बेबी बम सबको पता है, नकली जैसे भगोड़ी वैसा उसका बच्चा नकली, तो इसका तो होने वाला नहीं है। फूल जैसे मासूम बच्चों से ये भगोड़ी ड्रामा करवा रही, देख ले पाकिस्तानी बच्चे। मुन्नी तू कदम कदम में यार बदले, और जो बच्ची से नौटंकी करवा रही है ना तू, उसके अंदर पाकिस्तान का खून है, वो कभी नहीं बदल सकता। वो पाकिस्तान की लड़की। दोस्तों ये भड़ुआ नित्तर पलारा देखो, इसके पास पैसा नहीं देने के लिए ढोल वाले को तो बोलता बंद कर बैठी हुई है। वालों को और बजाओ क्योंकि इसको तो देना ही नहीं है। ये तो है ना भगोड़ी देने वाली, कोठे वाली, ये देगी। तुम तो बजाओ भैया, हमारे घर सोने के अंडे देने। चोट लगी है बहुत ज्यादा। चोट लगी है? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम छिचोरी। हाँ देख ले कैमरे के तरफ कि मुंह बनाई कि नहीं बनाई। इतना तो इतनी रही है बुढ़ी, बुढ़ापे में भी तेरी जवानी खत्म नहीं हो रही, बुढ़ापा आगे बेशरम शर्म। ठंडी में सब्जी बना रहे हैं अपने पूरे परिवार के लिए, क्योंकि उतने बड़े कोठे में एक ही तो जनानी है जो पूरे परिवार के लिए भी बनाएगा और भगोड़ी की भी गुलामी करेगा। बाकी तो सब मुजरे वाली कोठे वाली है, सिर्फ एक ये जनानी है जो सिर्फ में पड़ोसी को पकड़ पकड़ के डांस करवा रहे हैं भांगड़ा वाले में। और पड़ोसी नहीं है, वो भी कोठे वाली है। चमची 420 वो भी कोठे वाली बन गई ना, तो मुजरा करने में वो भी कैसे पीछे रह जाएगी। भगोड़ी के साथ ठुमका लगाएगी जब तो यार घेरेगी बुड्ढे। वीडियो बना नहीं पा रहे, बस कुछ ही दिनों की बात है। इस वजह से नहीं बना रहे, इस वजह से नहीं बना पा रहे। पहले से ही 3 दिन ये एडमिट रही थी हॉस्पिटल में, आप सभी को पता है। और दूसरी बात, बेबी की वजह से थोड़ी बेचैनी सी, घबराहट और चक्कर जो भी आना होता है वो आते रहते हैं, तो इस वजह से। साले लप्पू नाजायज की औलाद, पहले तो ये बता प्रेग्नेंट लप्पू है या प्रेग्नेंट भगोड़ी है? तुम दोनों में साला हरामखोर गंदी नस्ल की पैदाइश, दोनों में से प्रेग्नेंट कौन है बता? पूरा रघु पूरा मिलके तुम दोनों को तो नहीं कर रखा साले मम्मी ने पप्पी जनानी कुत्ते। भले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। एक साथ मेरे साथ जब सचनियाँ बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ। आज वो मेरे साथ नहीं है। आपको इस बात का दुख है कि आपकी वजह से सचिन और उसका परिवार मुश्किल। ये सारी रोने का नाटक कर रही है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, रोने वाली में से नहीं है, रुलाने वाली में से। भाई ये एक जासूस है, प्लानिंग में आई है, समझो भाई बात समझो। सोशल मीडिया में बैठ के सीमा हैदर तुम यही सब सिखाना चाहती हो हमारे छोटे छोटे बच्चों को? ये लप्पू का क्या उम्र होगा बताओ? ये 18 साल का लौंडा दिख रहा है, बच्चा है। अब तो रघुपुरा के सूत्रों से भी खबर आई कि सीमा हैदर को देखना पसंद नहीं करते, समाज में गलत फैला रही हो। दोस्तों ये समाज में गंदगी फैलाने की कोशिश कर रही है। ये मतलब पड़ोसी देश से आई है, पता नहीं कहाँ से आई है, क्या पता ये कितने देश के लिए काम कर रही है, हमारे समाज में गलत फैला रही है ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग गलत राह पे चले जाए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी सोशल मीडिया में रहता है। इनको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही बताओ? ये क्या तमाशा लगा रखा है? कोई बिग बॉस है क्या ये? तो जल्द से जल्द इनको जेल में डालना चाहिए और इनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा इन पे नरमी बरती जाए। क्या करना है, ऐसे भी लोग समाज में रहते हैं, ऐसे भी लोग।